हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पे। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आज हम लोग वन शॉट में टर्म 2 के सारा मैप वर्क कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो देखो भाई, सीबीएसई ने आपके जो जो करिकुलम में बताया हुआ है, जो उन्होंने निकाला था नोटिफिकेशन, उसमें उन्होंने इन चीजों के बारे में कहा है कि मैप वर्क में आएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं आएगा, दीज आर द थिंग्स जो पूछे जाएंगे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी बेसिकली पूछी जाएगी। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हमको मार्क करनी है। देखो, चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर से दो चीजें बेसिकली वो पूछ रहे हैं। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हुए थे, उनमें से 3 सेशंस को पूछा जा रहा है मार्क करने के लिए, और कुछ उसके इंपॉर्टेंट सेंटर्स, दूसरे इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हैं, उनको मार्क करने को बोला जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन और मद्रास सेशन मार्क करना है। देन हमें चंपारण, पता है आपको, इंडिगो कल्टीवेशन, खेड़ा सत्याग्रह, पीजेंट मूवमेंट हुआ था, अमृतसर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, अमृतसर जलियांवाला बाग, चौरी चौरा एनसीएम को विड्रॉ, दांडी सीडीएम का लॉन्च। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इनको मार्क करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, मैं यहां पर आपको हेडिंग लिख रहा हूं, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या मार्क करना है, कलकत्ता सेशन। कलकत्ता कहां पर है बेटा? वेस्ट बंगाल में। यहां पर एनसीएम की बातें स्टार्ट हो गई थी, है ना, अडॉप्ट नहीं हुआ था, स्टार्ट हुई थी। यहां पर आपको मिलेगा क्या? कलकत्ता। मार्क कर लो बेटा, यहां मिलेगा आपको कलकत्ता। तो कलकत्ता सेशन कौन सा हुआ था? यहां पर कलकत्ता सेशन आपको देखने को मिलेगा 1920 का। कलकत्ता सेशन सितंबर 1920 में जो हुआ था, और उसके कुछ टाइम के बाद नागपुर में सेशन हुआ था 1920 दिसंबर में, जहां पर एनसीएम को अडॉप्ट कर लिया गया था। महाराष्ट्र का ये स्टेट है और यहां पर हमें मार्क मिलेगा नागपुर। ठीक है, संतरे बड़े फेमस हैं यहाँ के, तो नागपुर सेशन ये मार्क कर लो इस साइड। नागपुर सेशन दिसंबर का जो हुआ था 1920 का। ठीक है, और फिर उसके बाद चेन्नई सेशन यानी मद्रास सेशन मार्क करना है, वो आपको मिलेगा यहां पर चेन्नई मद्रास। मद्रास सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात जो है वो स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो आपको ये 3 सेशंस पूछे जाएंगे आईएनसी के, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स को हम मार्क करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेंटर्स। चलिए देखिए, अब देखो मैं कुछ मार्क करवा रहा हूं जिस तरीके से, वैसे ही याद भी कर लेना। देखो सबसे पहले बताते हैं, चंपारण को बताता हूं। चंपारण आपको मिलेगा बिहार में, ये बिहार का स्टेट है बेटा। इस कॉर्नर पे मार्क कर लेना चंपारण को, और इस कॉर्नर पे मार्क कर लो चौरी चौरा को। सी से चंपारण, सी से चौरी चौरा। ठीक है, तो सी केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, सी सी बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, सब बन जाता है। तो मतलब ये आपका सी से क्या है? चंपारण। तो यहां देखो बगल बगल एकदम है, तो चंपारण आपका बिहार के अंदर, जहां पर इंडिगो कल्टीवेशन का इशू हुआ था। और यहां आपको मिलेगा चौरी चौरा, जहां पर एक वायलेंट इंसिडेंट होने के बाद गांधी जी ने एनसीएम को विड्रॉ कर लिया था। तो ये दोनों को मार्क कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये है चौरी चौरा, ये है चंपारण। ठीक है, अब मार्क कराता हूं आपको अहमदाबाद, खेड़ा और दांडी को। देखो जरा, अहमदाबाद मिलेगा यहां पर बेटा, यहां मिलेगा आपको खेड़ा, यहां मिलेगा आपको दांडी। मार्क कर लो, यह है आपका अहमदाबाद, जहां पर मिल स्ट्राइक हुआ था, मिल ओनर और वर्कर्स के बीच में इशू हो गया था अहमदाबाद। अब पूरा इशू बताने की जरूरत है नहीं मुझे, आपको लेक्चर्स आपने देख ही लिए हैं। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का, खेड़ा। ठीक है ना, खेड़ा के बाद आपको मिलेगा तीसरा चीज, यहां पर मिलेगा दांडी, और दांडी पे उन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़ के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करी थी। ठीक है ना, और एक लोकेशन और पूछ रहा है मैप में, दैट इज अमृतसर। अमृतसर इज नोन फॉर जलियांवाला बाग, यहां पर हुआ था, इस जगह आपको अमृतसर मिलेगा। यह है पंजाब स्टेट, और यहां पर आपको मिल जाएगा अमृतसर। क्लियर हो गया? तो हिस्ट्री के आपको ये सारे जो है इंपॉर्टेंट सेंटर्स मैंने मार्क करा दिए। इतना ही आपसे हिस्ट्री में पूछेगा, लिख के मार्क कर लेना, कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी पे आते हैं बेटा। ज्योग्राफी में देखो, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स से पहले मार्क कर लेते हैं, इससे आपको मैप वर्क ही आना है, थ्योरी नहीं आनी है इस चैप्टर से। तो देखो, पहले थर्मल पावर प्लांट से 3 थर्मल पावर प्लांट मार्क करना है, नामरूप को मार्क करना है, सिंगरौली मार्क करना है, और रामागुंडम मार्क करना है। ठीक है, इन तीनों को मार्क करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 मार्क करने हैं। एक नरोरा मिलेगा आपको यूपी के अंदर, फिर आपको तारापुर मिलेगा महाराष्ट्र में, काकड़ापाड़ मिलेगा गुजरात में, मार्क कराऊंगा, कल पक्का हो गया आपका तमिलनाडु। चलिए इसको पहले मार्क करते हैं ना, थर्मल पावर प्लांट से स्टार्टिंग करते हैं। चलिए लिख लीजिए, थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करना है क्या? नामरूप थर्मल पावर प्लांट हमारा असम, ये आपको असम में इस कॉर्नर पे मिलेगा। क्या चीज? नामरूप थर्मल पावर प्लांट, मार्क कर लीजिए इस जगह पे। ठीक है, फिर सिंगरौली आपको मध्य प्रदेश के इस कॉर्नर पे, यूपी एमपी बॉर्डर पे एकदम मिलेगा सिंगरौली, मार्क कर लीजिए।
यहां पर आपको मिलेगा सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। और फिर मिलेगा आपको रामागुंडम, रामागुंडम आपको हैदराबाद, ये सॉरी तेलंगाना के इस स्टेट में यहां पर कहीं मिल जाएगा, दिस इज रामागुंडम, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ही लिख लीजिए, इस जगह मिलेगा, यहां लिख लीजिए रामागुंडम, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट आपके थर्मल पावर प्लांट्स हो गए जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछे जाने वाले हैं, क्लियर है। अब इसके अलावा देखो बेटा, हमें जो बताना है, हमें जो मार्क करना है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, है ना। चलिए अगली हेडिंग लिख लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। पहला मार्क करना है इसमें हमको क्या, नरोरा। नरोरा कहां मिलेगा, बुलंदशहर के पास मिलेगा आपको ये नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, दिल्ली के पास लाई करता है। तो दिल्ली ये है ना, दिल्ली यहां पर दिख रहा है, ये दिल्ली आपको दिख रहा है, दिल्ली के बगल में क्या है, बुलंदशहर 70 किलोमीटर पे, और वहीं आपको मिलेगा इधर पे नारोरा पावर प्लांट, नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। ये हो गया। फिर देखो यहां मार्क करो, ये मार्क करो और इधर मार्क करो, ये हो गया तारापुर, ये हो गया तारापुर, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो है ये हो गया आपका, देखो क्या क्या बचा है, काकड़ापाड़ और कलपक्कम। काकड़ापाड़ लिख लो उसको, ये है आपका काकड़ापाड़, काकड़ापाड़ा, ठीक है। और इसके बाद बचा कलपक्कम, कलपक्कम आपको चेन्नई के बाद मिल जाएगा, लिख लो कलपक्कम, ठीक है। तो यही चार जो है आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट से पूछे जाएंगे, चारों आपने मार्क कर लिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बेटा। अगला चैप्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसमें हमको तीन चीजें मार्क करनी है। एक तो हमसे कहा गया है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के एरियाज को मार्क करिए, एक हमसे कहा गया है आयरन एंड स्टील को मार्क करिए, और तीसरा चीज हमसे कहा गया है STPI दैट इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया को मार्क करना है। तो चलो पहले मैं कॉटन टेक्सटाइल एरिया से आपकी शुरुआत करता हूं, जहां में मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर और कोयम्बटूर मार्क करना है। मैं आपको स्टार्टिंग करूंगा ऊपर से फ्रॉम नॉर्थ, मैं पहले कानपुर मार्क करूंगा, फिर मैं आपको इंदौर दिखाऊंगा, सूरत, मुंबई और कोयम्बटूर, ठीक है। चलिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हेडिंग डाल लीजिए, एक और मैप निकाल लीजिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। चलिए देखिए कानपुर की बात करेंगे, देखो ये आपको दिख रहा है यूपी का एरिया है, ये जो नीचे ऐसा एरिया है ना, ये भी यूपी का है, झांसी वासी यहां लाई करता है आपका। इधर आपको मिलेगा कानपुर, ये है आपका कानपुर, ठीक है, मार्क कर लीजिए, कॉटन टेक्सटाइल एरिया है। फिर उसके बाद इंदौर आपको यहां मिलेगा, मध्य प्रदेश के एकदम साउथ पे पहुंच जाएंगे, इंदौर मिल जाएगा आपको, ठीक है। सूरत यहां मिलेगा, ये एकदम शहर यहां पर बसा हुआ है, सूरत मिल जाएगा, लिख लीजिए सूरत हो गया। सूरत के अलावा मुंबई है तो मुंबई यहां मार्क कर लीजिए भैया, ठीक है, ये मुंबई हो गया। और क्या मार्क करने को बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, एक कोई और जगह बची हुई है, वो कौन सी जगह है, कोयम्बटूर, यस, कोयम्बटूर को इस कॉर्नर में मार्क कर लीजिए, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ठीक है। ये है आपके कॉटन टेक्सटाइल एरियाज, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एरियाज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब क्या मार्क करना है हमें, आयरन एंड स्टील प्लांट्स मार्क करने हैं। दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर एक साथ मार्क करवाऊंगा बेटा, ट्राइंगल फॉर्म करते हैं ये, वेस्ट बंगाल, ये झारखंड और ये झारखंड, ये वेस्ट बंगाल में ट्राइंगल फॉर्मेशन होता है। भिलाई छत्तीसगढ़, विजयनगर कर्नाटका, सालेम तमिलनाडु में मिल जाएगा आपको। तो चलो मार्क करते हैं, आयरन एंड स्टील प्लांट्स की हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ठीक है। चलो अब देखो जरा कैसे याद करना है, देखो ये आपको जो दिख रहा है दिस इज द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये वाला, और ये आपको दिख रहा है दिस इज योर द स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। देखो इस जगह मार्क करो दुर्गापुर, ये मार्क करो दुर्गापुर, ठीक है, ये मार्क करो और ये मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये वाला जो एरिया है दिस इज जमशेदपुर, दिस इज जमशेदपुर, ठीक है। ऊपर वाला जो एरिया मिलेगा आपको दिट इज जमशेदपुर, बोकारो, बोकारो, ठीक है ना। तो ये जो देखो ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दिखा कि नहीं दिखा, ये देखो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, है कि नहीं, ट्राइंगल फॉर्मेशन, ये याद रखना है, ऐसे होता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो हम मार्क करेंगे, हम मार्क करते हैं भिलाई, भिलाई आपको इस बॉर्डर पकड़ लेना, यहां भिलाई मिल जाएगा, इस बॉर्डर पे पकड़ लेना विजयनगर मिल जाएगा, ठीक है, बात कर लो, ये है भिलाई छत्तीसगढ़, ये आपको मिल जाएगा विजयनगर कर्नाटका में, विजयनगर। एक और कोई बचा हुआ है ना, एक और कौन सा बचा हुआ है,
सालेम, सालेम आपको यहां मिल जाएगा, प्लीज मार्क कर लीजिए, ये है सालेम। ठीक है, तो आई होप आपने हमने ये सारा न्यूक्लियर पावर प्लांट ही मार्क कर लिए। दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर का ट्राइंगल बता दिया और भिलाई विजय का सालेम हो गया। अब हम मार्क करेंगे एसटीपीआई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। देश में बहुत सारे हैं लेकिन यहां पर अपन को 8 मार्क करने हैं। नोएडा वेरी क्लोज टू दिल्ली, गांधीनगर गुजरात, चलो मार्क करा देता हूं, मुंबई पुणे। पहले इन चारों को देख लो, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे कैसे मार्क करना है प्लीज इनको देख लो पहले। चलो देखो एसटीपीआई लिख लो, एसटीपीआई शॉर्ट में लिख रहा हूं एसटीपीआई। अब जरा देखिए दिल्ली के पास क्या मिलेगा बेटा, नोएडा, ठीक है, नोएडा मिलेगा, नोएडा, ठीक है। इस लाइन में ऊपर आ जाओ, यहां पर मिलेगा आपको गांधीनगर, मार्क कर लो, इस लाइन में मिल जाएगा गांधीनगर, ठीक है। फिर उसके बाद मुंबई इस जगह मिल जाएगा और पुणे इस जगह मिल जाएगा, मार्क कर लो। ये हो गया मुंबई, ये हो गया पुणे, मुंबई, पुणे, गांधीनगर, नोएडा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट 4 देख लो जरा, नेक्स्ट 4 देख लो एसटीपीआई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और त्रिवेंद्रमपुरम। चलो देख लो जरा, हैदराबाद मिल जाएगा आपको, हैदराबाद, बेंगलुरु, चलो मार्क कर लो। देखो बेंगलोर को तो यहां डाल दे, ये हैदराबाद तो जरा यहां मार्क कर लो, हैदराबाद, बेंगलुरु लिख लो, ये आपका हो गया हैदराबाद, हैदराबाद, ये हो गया आपका बेंगलुरु, इधर का इधर का इधर इधर लिख लो, बेंगलुरु, बंगलुरु, ठीक है। और कौन सा मार्क करने को बोला है, त्रिवेंद्रमपुरम, इस जगह मार्क करो, थिरुवनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम, और क्या है, चेन्नई था क्या, कौन सा है, चेन्नई है, यस, चेन्नई मार्क करो बेटा, यहां पर चेन्नई मार्क कर लो यहां पर, ठीक है। तो ये आपके सारे हो गए एसटीपीआई, दैट इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, मार्क कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमें मार्क करना है लास्ट वाले पोर्शन से, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से। इसमें मैं आपको मार्क करूंगा सारे मेजर पोर्ट्स और फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को मार्क किया जाएगा। मेजर पोर्ट जो आपको लिखे दिख रहे हैं ABCD EFGHIJ, यहां जो आपको 3 2 5 और 3 2 5 जो 10 यहां लिखे हुए हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि वेस्ट टू ईस्ट मूविंग है। मतलब सबसे पहले वेस्ट में कांडला आएगा, फिर मुंबई आएगा, फिर मार्मागांव, फिर न्यू मैंगलोर, कोच्चि। पहले हम लोग ये वेस्टर्न बॉर्डर से मार्क कर लेंगे और फिर हम लोग ईस्टर्न बॉर्डर पे, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया पे जाएंगे, ठीक है। नॉट बॉर्डर मतलब ईस्टर्न, वेस्टर्न कोस्ट लाइन, ईस्टर्न कोस्ट लाइन, ध्यान रखना। ये आपकी पूरी क्या है, ये आपकी पूरी वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे मिलेगा, ये वेस्टर्न साइड पे मिलेगा, वेस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा, और ये सारा आपको ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे दिमाग में रखना, ईस्टर्न कोस्ट में मिलेगा तो आसान हो जाएगा। चलो देखते हैं, वेस्टर्न कोस्ट से मार्क करना शुरू करते हैं, कांडला से, गुजरात में जो कि लाई करता है, ठीक है। देखिए कांडला बेटा कहां मिल रहा है आपको, इस जगह मिलेगा कांडला पोर्ट, ये मिलेगा कांडला, याद कर लो, ठीक है। फिर देखो यहां मिलेगा आपको मुंबई पोर्ट, ठीक है। फिर यहां मिलेगा आपको गोवा के अंदर, यहां मिलेगा मार्मागांव, लिख लो मार्मागांव पोर्ट, ठीक है। फिर आपको इस जगह इस कॉर्नर पकड़ लो, इस कॉर्नर को, यहां क्या मिलेगा, न्यू मैंगलोर, क्या मिलेगा, न्यू मैंगलोर, और फिर उसके बाद बीच में यहां पर मिल जाएगा आपको बेटा कोच्चि, ठीक है। ये हो गए आपके वेस्ट कोस्ट वाले सारे पोर्ट्स। अब इधर आ जाओ तो यहां मिलेगा आपको टूटीकोरिन, ठीक है ना। देखो टूटीकोरिन के लिए याद रखना, टूटीकोरिन के लिए याद रखना, ये जो यहां पर घुमाव है ना, इस जगह ही मार्क करना, इस जगह, क्योंकि ये श्रीलंका के लिए इंपॉर्टेंट यहां पर होता है। तो टूटीकोरिन इस जगह पे आ जाओ। टूटीकोरिन के बाद चेन्नई पोर्ट होगा, चेन्नई पोर्ट मार्क कर दो। वाइजैग होगा, यहां मार्क कर दो विशाखापट्टनम पोर्ट, वाइजैग जिसको बोलते हैं, विशाखापट्टनम। पारादीप मार्क कर दो इस जगह पे बेटा आके, पारादीप, और फिर हल्दिया पोर्ट मार्क कर दो इस जगह पे, हल्दिया पोर्ट। ये आपके सारे पोर्ट हो गए ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट, 1 2 3 4 और 5, और इधर वाले 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपके सारे हो गए मेजर पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट चीज बची है, दैट इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। चलिए
देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, एक बार मार्क किया जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। चलो स्टार्ट कर रहा हूं, पहले देख लेते हैं कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो हमको मार्क करने हैं। वैसे तो देखो समझ में आ जाएगा, ये देखो अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। ठीक है, अमृतसर का एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजा संसी। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई अड्डा, हैदराबाद का राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। ठीक है ना, हैदराबाद का बता दिया, कोलकाता हो गया। चेन्नई का है मीनम बक्कम एयरपोर्ट। ठीक है, तो हमें ये जो 6 एयरपोर्ट मार्क करने हैं। स्टार्ट करते हैं हम अमृतसर से, फिर दिल्ली आएंगे। ठीक है, चलो अपनी फ्लाइट भर रही है उड़ान अमृतसर से। ये है अमृतसर, मार्क कर लो। ये है हमारा अमृतसर, मार्क कर लो। अमृतसर हो गया। अमृतसर के नाम मैं राजा संसी नहीं लिखूंगा, ठीक है, राजा संसी पता है आपको। फिर उसका दिल्ली यहां मार्क कर लो, ये आपका दिल्ली है। मैं सिर्फ इंदिरा गांधी नहीं लिखूंगा, दिल्ली न्यू दिल्ली लिख दिया मैंने। ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट या फिर न्यू दिल्ली लिख दो। ठीक है, आपके इसमें क्या लिखा हुआ है वही लिखो, दिल्ली लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिल्ली लिख लो। ठीक है जी, अमृतसर, राजा संसी, दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय। यहां मार्क करो बेटा कोलकाता, कोलकाता। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको मिल जाएगा यहां जहां हैदराबाद है। ठीक है, इफ यू हैपन टू विजिट हियर डू गो हैदराबाद। ठीक है, ये हो गया आपका। और क्या बचा है? 4 हो गए। फिर उसके बाद हमको मार्क करना है एक चेन्नई का मीनाबक्कम, याद कर लो, चेन्नई। और कौन सा बचा हुआ है? एक अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई बचा हुआ है ना? मुंबई बचा है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। यस, तो यहां मार्क कर लीजिए मुंबई, ये मार्क कर लीजिए मुंबई। ठीक है, तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया, सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट खत्म हो गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ाई करो बेटा, ये अपना लॉरियर में आखिरी क्लास था जिसमें हमने आपको सारा कुछ मैप वर्क खत्म करा दिया। उम्मीद आपको सब समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। हैव अ वेरी वेरी गुड डे।